हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदर गोयल। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और फिर इसको जनरलाइज करेंगे किसी भी ऑर्डर की पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। जैसे क्यूबिक इक्वेशन हो तो क्या होगा, उसके लिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। बाइक्वाड्रिक हो तो उसके लिए क्या होता है, फिर लास्ट में nth डिग्री की अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके लिए रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज ये हमारा डिस्कशन रहेगा और उसके साथ में लास्ट में हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे पहले कंसेप्ट्स से गो थ्रू होने के बाद। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, सपोज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा डिस्कशन रहेगा वो रियल कोफिशिएंट्स के साथ रहेगा, तो a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में भी ये मतलब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो तो भी ये रिजल्ट फॉलो होंगे जो अभी हम करने वाले हैं, लेकिन हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिर्फ रियल के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, लेट दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो रूट आए इसके, अल्फा बीटा बनाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा मान लो इसके रूट हैं। ठीक है भाई, तो अल्फा बीटा का रूट है तो सबसे पहले आता है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या आएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए -b/a। 10th में भी पढ़ा होगा आपने, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a व्हाइल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट मींस अल्फा इनटू बीटा, वो क्या होता है c/a। c इज कांस्टेंट कोफिशिएंट बाय a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन। तो आपको जस्ट कंपेयर करना है, पहले abc निकालने हैं और वहां से आप सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, अब इसी तरह से मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो जिसके आपको रूट्स नहीं पता सपोज करो, लेकिन आपको ये पता है कि सम ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है। ठीक है ना, तो क्या है भाई s मान लो क्या है, सम ऑफ द रूट्स है ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड जबकि p क्या है, तो p दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दैट इक्वेशन क्या होगी, तो दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज x² + sx - sx + p = 0। दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको गिवन है या आपको पता है तो आप x² - sx + p क्या होता है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा 10th में ही, लेकिन हमने एक बार इसको रिकॉल कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के बाद अगर मान लो इक्वेशन क्यूबिक दी हुई हो तो वहां पे क्या रिजल्ट फॉलो होते हैं। तो लेट द क्यूबिक इक्वेशन इज दिस ax³ + bx² + cx + d = 0। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोफिशिएंट जो x³ का है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो लेट दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। 3 रूट होंगे इसकी, क्यूबिक है तो रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे आप क्या क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले आता है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, एक एक को पकड़ के सम कर दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दिस विल बी -b/2। करना क्या है आपको, यहां से स्टार्ट करना है, -b/a आ गया। ठीक है, देन सम आएगा दो की प्रोडक्ट का। यहाँ पे देखो क्या आता है, सम सीधा था, फिर उसके बाद दो की प्रोडक्ट आ गई। यहाँ पे दो की प्रोडक्ट का सम आएगा, तो इट मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये पॉसिबल है, दो की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, तो नेक्स्ट कोफिशिएंट c/a। पहले यहाँ पे -b/a आया, अब अल्टरनेट साइन c/a। अब 3 की प्रोडक्ट का सम, तो 3 की प्रोडक्ट तो एक बार ही होगी, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है तो उसके लिए आपको 3 रिजल्ट यहाँ से मिलते हैं। एक तो सम ऑफ द रूट टेकिंग वन रूट एट ए टाइम, देन सम ऑफ द रूट्स
टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम और फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स। तो क्या होता है माइनस बी बाई टू है, देन सी बाई ए, देन माइनस डी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए एंड देन माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो अल्टरनेट साइंस आते जाएंगे। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के साथ क्या आया था सी बाई ए, यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट के साथ क्या आया माइनस डी बाई ए। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस आएगा, और डिपेंड करता है कि किस कैसी इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जनरलाइज करते हुए हम nth डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लेके रिजल्ट्स देखेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें क्या होगा देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो आपको दी हुई है, तो लाइक ax raised to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0, ठीक है। यहाँ पे एक ही कंडीशन a is not equal to 0। तो इसके चार रूट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेट द अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, दीज आर द फोर रूट्स। तो यहाँ पे वही रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले सम टेकिंग वन रूट एट ए टाइम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो ये कितना आएगा भाई, तो दिस विल बी माइनस बी बाई टू। एक एक का सम, सबसे पहले कोफिशिएंट को पकड़ोगे। सबसे पहले कई बार ऐसे होगा एक्स क्यूब होगा ही नहीं, तो वहां पे ये नहीं करना है कि भाई एक्स स्क्वायर का पकड़ लिया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो माना जाएगा वहां पे, तो जीरो अपॉन हो जाएगा वो, ठीक है ना। उसके बाद दो की प्रोडक्ट लेंगे हम, तो ऐसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा एल, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, और अभी और भी बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, अल्फा, गामा एंड बीटा, डेल्टा। तो ये जो सम आएगा दिस विल बी इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, दो की प्रोडक्ट का सम। उसके बाद तीन की प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, एंड देन एक क्या हो सकता है अल्फा बीटा डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। वे अगला कोफिशिएंट क्या है डी, तो माइनस लग जाएगा, इसके साथ ए आ जाएगा। और फाइनली चार की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू ई बाई ए, ठीक है। अल्टरनेट साइन आते जाएंगे, क्लियर भाई। तो दो की प्रोडक्ट का सम था, ठीक है, उसके बाद तीन की प्रोडक्ट का सम, उसके बाद चार की प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो ये आपके लिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हो गया। अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं, तो जनरलाइज करते हुए हम लिख रहे हैं किसी nth डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके लिए क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो लेट द इक्वेशन इज nth डिग्री इक्वेशन को ले लेता हूं मैं, an x raised to power n, an minus 1 x raised to power n minus 1, an minus 2 x raised to power n minus 2 and so on। यहाँ पे फिर लास्ट में है a1x and then finally a naught is equal to 0। कंडीशन सिंपल सी है, an is not equal to 0। तो ये n डिग्री की इक्वेशन हो गई, तो इट विल हैव n रूट्स। तो लेट द रूट्स आर, तो इसके हमने रूट्स कंसीडर कर लिए। लेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, दीस आर द n रूट्स, ठीक है ना। तो इसको लेकर देखो क्या रिलेशन बनेंगे। सबसे पहले एक का सम, तो ऐसे लिख सकते हैं समेशन अल्फा i इज फ्रॉम 1 टू n। इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। तो ये क्या होगा, तो इसका क्या होगा, जस्ट अगला कोफिशिएंट जो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट उठाना है, उसके साथ माइनस लगाओ, a n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, a n आ जाएगा, ठीक है। अगला आएगा दो की प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा i अल्फा j, ऐसे लिखेंगे i एंड j आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, i और j इक्वल नहीं, i इज नॉट इक्वल टू j। अल्फा i अल्फा j मतलब दो की प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे हमने लिया था दो की प्रोडक्ट, दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट का सम आएगा वो क्या आएगा भाई, तो अगला कोफिशिएंट क्या है an माइनस 2, इसको फिर क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, तो an माइनस 2 अपॉन an आ जाएगा ये। फिर तीन की प्रोडक्ट लेना चाहे तो अल्फा i अल्फा j अल्फा k, ठीक है ना, i इज नॉट इक्वल टू j इज नॉट इक्वल टू k। इस तरह का जो समेशन आएगा वो क्या होगा, फिर अगला कोफिशिएंट माइनस लग के आएगा, तो माइनस an माइनस 3 अपॉन an, ठीक है। ऐसे चलेंगे और फाइनली जब आप मूव करोगे तो लास्ट में आएगा सबकी प्रोडक्ट, समेशन प्रोडक्ट अल्फा i इज फ्रॉम 1 टू n। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का साइन है, तो a1 a2 a3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सॉरी अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, इन सब की प्रोडक्ट क्या होगी भी। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि क्वाड्रेटिक में क्या था भाई, प्रोडक्ट में प्लस आया था, ठीक है ना, c बाई ए आया था। फिर क्यूबिक में आप गए तो माइनस आया था, फिर आपने बाई क्वाड्रेटिक देखी तो यहाँ पे फिर से प्लस आ रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री, ठीक है। तो चार में देखो प्लस,
2 में प्लस 3 में माइनस, तो इसका मतलब nth के लिए -1 की पावर n लिख देता हूं मैं। फिर फाइनली कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट है a नॉट अपॉन a n, ऐसे आएगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट e था तो e अपॉन a आ गया, प्लस q क्योंकि 4 डिग्री था तो -1 की पावर n a नॉट अपॉन a n। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द n रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आया भी समझ में, ठीक है ना। तो ये होता है किसी भी n डिग्री की इक्वेशन, आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, उसके n रूट्स अगर ये हैं तो उसको लेके ये रिलेशंस बनते हैं। तो रेयरली कभी इनके क्वेश्चन सेट होता है, लेकिन इनका आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और ज्यादातर जो चीजें यूज होती है n टाइप में, वो पहले दो या फिर लास्ट में जाके इन पे कहीं ना कहीं बेस्ड होती है, ठीक है। 4 तक यूज होते हैं, लेकिन बाइक्वाड्रिक, क्यूबिक एंड जो क्वाड्रिक इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। बाइक्वाड्रिक रिलेटिवली थोड़ा कम होता है और nth भी काफी कम यूज होता है, ठीक है भाई। तो आपको फोकस रखना है वो क्वाड्रिक इक्वेशन पे रखना है और क्यूबिक इक्वेशन पे रखना है, ठीक है। उसके अलावा इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हमारा आज का जो कंसेप्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव वही रहेगा, हमारा जो टारगेट है वो क्वाड्रिक इक्वेशन रहेंगी प्लस क्यूबिक इक्वेशंस रहेंगी, ठीक है भाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। First few questions are, if alpha square is equal to 5 alpha minus 3, beta square is equal to 5 beta minus 3, क्वेश्चन पूछा है फाइंड alpha by beta plus beta by alpha. Second is, if alpha and beta, these are roots of the equation x square minus p time x plus 1 minus c is equal to 0, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड अल्फा प्लस 1 into बीटा प्लस 1. थर्ड वन इज the value of a for which one root of the equation आपको दी गई है a square minus 5a plus 3 into x square plus 3a minus 1 into x plus 2 is equal to 0 is twice of the other root, ठीक है। जो दूसरा रूट उसका क्या है, twice है, is the value of a will be, options are minus 2 by 3, second option is 1 by 3, third option is minus 1 by 3 and D is 2 by 3, ठीक है ना। Next question is, fourth one is the value of a for which the sum of squares of the roots of the equation is x square minus a minus 2 into x minus a plus 1 is equal to 0 assumes its minimum value, assumes the least value is a की क्या वैल्यू होगी, वहाँ पे ऑप्शंस आर 2 3 0 and then 1 is 1, okay। and then final question जो हम लिख रहे हैं अभी वो ये है कि if the sum of the two roots of this equation x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0 is 0, sum of two roots is 0, then which of the following is true? Options are pq is equal to r, option b is pr is equal to q, option c is qr is equal to p and option d is none of these, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद 5 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है अभी, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पे ही बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। तो पहला दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, देन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3,
कह रहा है ये फाइंड आउट करो। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए आपको। यहाँ पे आपको कुछ सिमेट्री नजर आएगी, ठीक है ना। अल्फा बीटा एक से ही रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई ये रिलेशन ऐसा नजर आ रहा है मेरे को, ये रिलेशन नजर आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3। एक बार x की जगह अल्फा रखा गया है, एक बार x की जगह बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अल्फा भी कर रहा है और बीटा भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, सेटिस्फाई करने का मतलब। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसके दो रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अगर इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा है तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज आएगी, सम एंड प्रोडक्ट। तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए 5 माइनस एंड देन माइनस 5। तो यहाँ इसको आप ऐसे लिखोगे ना, माइनस एंड देन यहाँ पे माइनस 5 अपॉन a कितना है 1, तो दिस इज 5 एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, c बाई ए। तो c इज 3, a इज 1, तो 3। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों आ गए। तो क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये फाइंड आउट करो। तो एलसीएम कितना आ रहा है अभी, अल्फा बीटा एंड दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाएंगे इसको, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन इनका यूज करके बना सकते हैं। तो न्यूमरेटर को लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 3 इट विल बी 6 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया, 19 बाई 3 इज द राइट आंसर। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या हो गया इसके लिए, 19 बाई 3। तो सिंपल सा था, बस आपको पिक करना था कि अल्फा बीटा एक से रिलेशन को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज अ क्वाड्रेटिक रिलेशन। तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए, तो सम प्रोडक्ट निकाल के ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके रूट है अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन पूछा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की प्रोडक्ट, एंड दिस इज फेयरली इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो यहाँ से देखो, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ये गलती होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको। x स्क्वायर, फिर इसको स्प्लिट करता हूं तो आएगा माइनस px, x का कोएफिशिएंट अलग हो गया। अब कांस्टेंट में क्या आएगा, कांस्टेंट में आएगा माइनस p माइनस c। तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये ऐसे हो जाएगा माइनस ऑफ p प्लस c, ठीक है ना। अब सही है, तो इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। तो वही चीज दिमाग में आएगी, सबसे पहले सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस b बाई a, तो इट विल बी p। व्हाइल प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, अल्फा बीटा, तो ये आएगा c बाई a होता है। तो c है यहाँ पे माइनस ऑफ p प्लस c एंड a कितना है 1 है, तो दिस इज अल्फा बीटा। अगर ये निकालो तो ये एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा प्लस 1 इनटू बीटा प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग से इनको ब्रेक कर दूंगा, इनको एक साथ, इसको एक साथ। तो अल्फा बीटा कितना आ गया आपका, तो अल्फा बीटा आया माइनस p माइनस c, देन अल्फा प्लस बीटा आया p और फिर फाइनली 1। तो p से p कैंसिल, तो इट विल बी 1 माइनस c। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी थी आपसे, तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस c इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है कि इनके रूट्स में रिलेशन क्या आएगी, वन रूट इज ट्वाइस ऑफ द अदर। इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, ठीक है ना। तो हम कंसीडर कर लेते हैं भाई, इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर देन प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स एंड देन फाइनली प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट मैंने मान लिया अल्फा, देन सेकंड ऑटोमेटिकली क्या हो गया 2 अल्फा। बीटा मैंने माना नहीं, अल्फा की टर्म में ही ले लिया, ठीक है। तो इसको लेके अब दो रिलेशन एस्टैब्लिश होंगे। अब देखो अल्फा आपने अपने आप से माना है, ठीक है, हमें ये निकालना, तो इस अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना आपको। अल्फा तो हमने ऐसे ही मान लिया, कुछ भी बीटा मान सकता था कोई, तो अल्फा माना तो दूसरा 2 अल्फा हो गया। तो हमारा काम है अल्फा को एलिमिनेट किया जाए। तो एलिमिनेट करने के लिए इनके बीच में कुछ रिलेशन निकालो, और वो आएंगे सम से और प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट लेंगे, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा, यहाँ से तो सम हो गया ये, और यहाँ से सम कितना आएगा भाई, तो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आएगा माइनस 3a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 3 अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 3a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1।
ओके, अब प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा भी अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे c बाई ए, तो c इज 2 एंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, तो ओवरऑल हो गया यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा स्क्वायर मिल गया मेरे को 1 बाई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब मैंने कहा था ना कि अल्फा को एलिमिनेट करना है, अल्फा हमने अपने आप से माना, तो अल्फा को एलिमिनेट करेंगे तो विल गेट ए रिलेशन इन ए, तो वहीं से आंसर आएगा। तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू ले लेता हूँ, बाई 3 आएगा और यहाँ पे क्या कर देता हूँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो इट विल बी माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 3a माइनस में 1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 3 नीचे आ गया था तो इसका स्क्वायर 9 और इंटू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे ये रहेगा, इसका स्क्वायर आएगा सॉरी, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 बाई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ओके, नाउ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो होगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जीरो नहीं हो सकता तो कैंसिलेशन लगेगा, वैसे भी डिनोमिनेटर में है भाई, कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ आएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a इज इक्वल टू, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करो अंदर 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27, ठीक है, तो ओवरऑल 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 45 को इधर लेके आओगे तो 39 बचेगा, इसको उधर भेजोगे 26, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो a कितना आ रहा है अभी आपका 2/3, 13 से कैंसिल हो गए, तो d इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दो रूट थे, उनमें रिलेशन दे रखा था, तो रिलेशन दिया हुआ था तो आपको यही चीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो एक को अल्फा मान लो, एक को अल्फा स्क्वायर मान लो, तो एक तो आएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और एक आएगा अल्फा क्यूब, सम ऑफ द रूट से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अल्फा क्यूब, और वहां से ट्राई करो अल्फा को एलिमिनेट करने की, ठीक है भाई। तो इस तरह की क्वेश्चंस में आपको यही यूज करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक पैरामीटर ए दिया हुआ है, अब क्या कह रहा है कि उसके जो रूट्स हैं, मान लो अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब उनके स्क्वायर्स का जो सम है उसको मिनिमाइज करना है, तो जिस टाइम वो मिनिमाइज होंगे उस टाइम पे इस पैरामीटर की क्या वैल्यू आएगी, तो वो दो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा, यहाँ कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ए कितना होगा तो मिनिमम आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके रूट मान लिए मैंने, तो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x स्क्वायर माइनस a माइनस 2x माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमें जो पूछा गया वो ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करना, आपको मिनिमाइज करना है, कि ये कम से कम कब होगा, कितना होगा वो अलग बात है, कब होगा, किस वैल्यू के लिए, ए की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो ये निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का पता होना जरूरी है, तो वो तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, सम ऑफ द रूट्स, तो आएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इट विल बी a माइनस 2, वाइल अल्फा बीटा कितना आएगा c बाई a, तो c में माइनस है तो माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन वी वांट टू मिनिमाइज, तो ये निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ a, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस 2 अल्फा बीटा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 2a प्लस 2 आएगा, ओके। तो फाइनली वी विल गेट a स्क्वायर माइनस 2a एंड प्लस 6, और हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मिनिमाइज करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, बताओ लिख सकता हूँ यानी a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता है, रियल नंबर्स को लेके बात कर रहे हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए वैसे कि a है वो क्या है, रियल है यहाँ पे, ठीक है, रियल कोएफिशिएंट्स की बात है, लेकिन अगर पेपर में आया हुआ है तो हमें क्या पता क्या है, तो उसको मेंशन करना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम रियल मान के चल रहे हैं, तो उस टाइम पे इसकी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, स्क्वायर कम से कम कितना होता है, रियल नंबर का 0 होता है, ठीक है। तो मिनिमम कब होगा, जब a कितना हो 1, तो उसने पहली बात तो ये पूछा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स मिनिमम कब होगा, तो कब होगा जब a कितना हो 1 हो, तो ये आंसर हो गया। अगर उसने मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई
तो मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो कितनी आ रही है, 5 आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 क्योंकि 0 हो जाएगा a1 होगा तो उस टाइम पे आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गिवन होना जरूरी है कि a इज ए रियल नंबर, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैनेज नहीं हो पाएगा यहाँ पे जाके। अगर कॉम्प्लेक्स है तो अभी तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो हम रियल कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सेंस बनाता है। एंड देन द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द सम ऑफ स्क्वायर विल बी मिनिमम इज 1। आया भी समझ में? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी वो यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है और उसके बारे में क्या बताया है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है कि सम ऑफ टू रूट्स इज 0। 3 रूट होते हैं क्यूबिक में, 2 का सम 0 दे दिया, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे? तो इक्वेशन क्या है अभी आपके पास, x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इज इक्वल टू 0। अब इसके 3 रूट हैं, 2 का सम 0 है, तो देखो मैं ऐसे नहीं मान सकता कि भाई एक रूट अल्फा है तो एक रूट माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा, बताओ, क्योंकि इन दोनों का सम 0 हो गया। तीसरा रूट मान लो क्या है, बीटा है। समझ में आया? ये क्यों मान लिया मैंने कि सम ऑफ टू रूट्स इज गिवन टू बी 0। तो 0 है तो इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, ठीक है ना। अदर रूट इज बीटा, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ से। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट से देखो काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या आएगा, सम ऑफ द रूट अगर ऑल रूट्स देखा जाए, सम ऑफ ऑल रूट्स, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी बाई ए। तो माइनस माइनस और माइनस पी आएगा, ए कितना यहाँ पे 1 है तो पी। यहां से आप देखोगे बीटा कितना आ रहा है आपका, पी आ रहा है, ठीक है ना। बीटा क्या है, बीटा इसका रूट है। अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा तो पी आया है तो पी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम पी को पी एक्स की जगह क्या रख देंगे, पी रख देंगे। वी एक्स इज इक्वल टू बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बीटा पी आया है तो पी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिलेगा, पी क्यू माइनस में p इंटू पी स्क्वायर प्लस q इंटू पी माइनस आर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज p क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, p क्यूब माइनस आर बराबर 0। तो क्या रिलेशन आ रहा है, p क्यूब इज इक्वल टू r आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, a इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे p क्यूब इज इक्वल टू सिंपली क्या आ गया, r आ गया। तो दो रूट्स का सम 0 दिया हुआ था, तुमको कंसीडर कर लिया, थर्ड रूट बीटा माना, तो सम ऑफ द रूट से आपको सीधा रूट ही मिल गया। रूट मिल के सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से यू विल गेट द रिलेशन, रिलेटेड रिलेशन। आया भी समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं अगला सेट लिख रहा हूँ 5 क्वेश्चंस का। तो दीज आर लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस लेक्चर। तो देखो क्या है। फर्स्ट इज if alpha and beta, these are the roots of this equation, lambda time x square minus x plus 5 is equal to 0. Okay, alpha beta are roots of this equation. If lambda 1 and lambda 2, these are two values of lambda for which alpha by beta plus beta by alpha is equal to 4 by 5. Okay, then question पूछा है, then find lambda 1 by lambda 2 plus lambda 2 by lambda 1. Second question is, let alpha and beta are the roots of this equation, px square plus qx plus r is equal to 0. Okay, p is not equal to 0, it means it is a quadratic equation. Okay, if p q and r, these numbers are in arithmetic progression ap and 1 by alpha plus 1 by beta is given to be 4, then the value of modulus of alpha minus beta is, ये value क्या आएगी? Options are root 61 by 9, option B is 2 root 17 by 9, option C is root 34 by 9, and option D is 2 square root of 13 by 9. Okay, third question तो हम डिस्कस कर लेंगे वो है कि let alpha and beta, these are roots of the equation x square minus 6x plus 2 is equal to 0.
ओके। नाउ इफ ए एन एक एक्सप्रेशन दिया है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा a10 माइनस 2 टाइम्स a8 बाई 3 टाइम्स a9 इज, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एंड ऑप्शंस आर 3, 2, -2 एंड 3, -3 ओके। फोर्थ क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं वो है द कंडीशन फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0 are in arithmetic progression is, क्या कंडीशन होगी? the options are 2p cube plus 9p cube plus 27r is equal to 0. second condition is p cube plus 9p cube plus 27r is equal to 0. third is 2p cube minus 9p cube plus 27r is equal to 0. and D option is p cube minus 9p cube plus 27r is equal to 0. ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है वो हम इनके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चार क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या है, पहले में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एक पैरामीटर है लेकिन लैम्डा इज द पैरामीटर, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं अल्फा बीटा ऑब्वियस सी बात है लैम्डा पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो इक्वेशन चेंज होगी, और इक्वेशन चेंज होगी तो भाई रूट भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम अल्फा बीटा सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहे हैं? लैम्डा के ऊपर, ठीक है। तो अल्फा बीटा जब लैम्डा पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आएगी, अल्फा बीटा लैम्डा पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये लैम्डा से रिलेटेड एक इक्वेशन आएगी। तो कह रहा है कि इसके दो वैल्यूज आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि लैम्डा की टर्म में एक इक्वेशन आएगी तो इसको लैम्डा की वैल्यू ही सेटिस्फाई करेंगी, तो वो वैल्यूज हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो कह रहा है कि ये फिर फाइनली आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन अजीब सी दे रखी है, तो देखो जैसे आप यहाँ पहुंचोगे तब आपको क्लियर होगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। समझो इसको, अल्फा बीटा इसके रूट है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ, तो आएगा लैम्डा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा पूरे के साथ x, क्योंकि 1 यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा यहाँ से आएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है भाई। तो इसके रूट क्या दिए हुए हैं आपको? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा लैम्डा पे डिपेंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से देखो मेरे को ये एक्सप्रेशन मतलब यूज करना है, तो इसके लिए मैं सम एंड प्रोडक्ट यूज कर लेता हूँ। पहले सम ऑफ द रूट क्या आएगा? माइनस बी बाई ए, तो आएगा लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, वाइल प्रोडक्ट कितना आएगा भाई? 5 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये सेटिस्फाई करवाना आपको, तो ये रखेंगे जब हम, तो एक रिलेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। वो देखो आप, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है आपको, तो ये रिलेशन आपको दे रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है? 4 अपॉन 5। ये आइडेंटिटी क्लियर है। अब मैं इनका यूज कर रहा हूं, तो यहां से आया लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम 5 अपॉन लैम्डा, नीचे कितना आएगा? 5 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 4 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो इट विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर एलसीएम लिया तो हो जाएगा माइनस 10 लैम्डा, और यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर एलसीएम, ठीक है। ये जंप करके ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना है? 4 अपॉन 5, ठीक है। तो 5 से 5 क्या कर दिया मैंने? कैंसिल, ओके। एक लैम्डा से एक लैम्डा भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि लैम्डा 0 हो जाएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन आ गया लैम्डा की टर्म में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे देखो कितने लैम्डा हो गए? माइनस 12 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू एक लैम्डा उधर जाएगा तो 4 लैम्डा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनली विल गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन इन लैम्डा। हमने जब इसको रखा तो अल्फा बीटा लैम्डा की टर्म में थे, तो जब इसको सेटिस्फाई करवाया तो उसके लिए हमें
ये एक इक्वेशन मिली। कह रहा है कि इसको सेटिस्फाई कौन करते हैं, ये लैम्डा की दो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो कौन है वो वैल्यू, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इसके रूट हैं। भाई लैम्डा की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती हैं, इसको सेटिस्फाई करती हैं। इसको हमने सोल्व किया, थोड़ा सा पता चला ये, तो ये दे रहा है आपको। तो लैम्डा की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने का मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसके रूट है। तो कह रहा है कि अब ये फाइंड आउट करो। तो अब यहाँ से देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो ये सब क्लियर है आपको। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये यूज हो चुका है जो होना था। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिली है, इसके रूट हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले सम ऑफ द रूट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आएगा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए कर लो 16 आ रहा है। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सी बाई 1। तो क्वेश्चन पूछा है ये फाइंड आउट करो, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो ये पता है हमें क्या आएगा, लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2। ठीक है, तो ऊपर वाले क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 कितना है, 1 है। तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा, 256 माइनस में 2 अपॉन 1। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 254 इज द राइट आंसर। आया समझ में। तो थोड़ा सा इन्वॉल्व क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थोड़ी इन्वॉल्व थी कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो समझो अल्फा बीटा विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो एक रिलेशन यहाँ से आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जो कि ये आया। अब इसके रूट है लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 में एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ से सम और प्रोडक्ट का यूज करके आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट दिए हुए हैं फिर से अल्फा एंड बीटा, टू रूट्स, और उसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशंस हैं। एक तो उसके कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो 80 में कर रखे हैं, और एक अल्फा बीटा में रिलेशन है। तो क्वेश्चन पूछा अल्फा माइनस बीटा के मोड की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो भाई सबसे पहले ये इक्वेशन है और इसके रूट अल्फा बीटा है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा सम एंड प्रोडक्ट। तो निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रूट कितना आया अभी, माइनस क्यू बाई पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया आर बाई पी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। और एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकती है मेरे को, पी क्यू आर 80 में है, तो पी क्यू आर 80 में है तो क्या मिलेगा, पी क्यू आर दीज नंबर्स आर इन 80, इट मींस ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकता हूं। ठीक है, और एक ये है, तो इसको यूज करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, पी क्यू आर में एक रिलेशन तो ये रहा, एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो अल्फा बीटा की यूज यहाँ से करूंगा तो पी क्यू में आ जाएगा, मैं अल्फा बीटा से बाहर निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना है, 4 है। तो एलसीएम कितना है अभी, अल्फा बीटा बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, 4। अब यहाँ पे वैल्यू रखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, ताकि मैं पी क्यू आर में एक और रिलेशन ले पाऊँ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस क्यू बाई पी अपॉन अल्फा बीटा कितना है, आर बाई पी इज इक्वल टू कितना, 4। तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू इज इक्वल टू माइनस 4r। तो एक रिलेशन ये आया, और एक रिलेशन आपके पास पहले ही था, 2q इज इक्वल टू पी बाई आर। ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे हम, तो एक ये रिलेशन है आपके पास और एक ये रिलेशन है, तो निकालना क्या है उस पर आते हैं हम। तो यहाँ फोकस करते हैं, फाइंड आउट करना है हमें अल्फा माइनस बीटा का मोड। तो मैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लेके चलता हूँ पहले। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कहाँ से आ सकता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आएगा क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ओके, और माइनस 4 टाइम आर बाई पी। ठीक है, तो सिंपल सा काम है भाई, आपको क्यू पी आर इनमें रिलेशन हो पता होना चाहिए। एक तो रिलेशन नहीं रहा है, क्यू का आर के साथ रिलेशन पता है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को क्यू का पी के साथ रिलेशन चाहिए। तो मैं यहाँ अब यूज करता हूँ, तो क्यू कितना है अभी माइनस 4r, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्यू को माइनस 4r, तो यहाँ आएगा माइनस 8r इज इक्वल टू पी प्लस आर। तो p कितना आया, माइनस 9r। ठीक है ना, तो सारे r के क्रम में आ गए p q। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, p कितना है माइनस 9r, q कितना ले सकते हैं हम माइनस 4r, और r कितना ले लो, r ही ले लो। यही तो रिलेशन हो ना भाई, p q किस तरह से रिलेटेड है, p है वो माइनस 9r आ रहा है, q इज इक्वल टू माइनस 4r आ रहा है, r को r ही मान लेते हैं।
तो अब इस पूरे को मैं r की टर्म में लिखता हूँ, देखो क्या मिलेगा। तो q कितना है अभी, तो q यहाँ पे है -4r, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16r स्क्वायर, और p हो जाएगा 81r स्क्वायर। -4r कितना है, तो r ही है। p कितना है अभी, तो p है -9r। ठीक है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आपको मिला 16/81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 4/9। तो यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ 81, 16 आएगा यहाँ से और 36 यहाँ से आएगा, तो इट इज 52। तो ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ, तो यहाँ मोड लग जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का मोड आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, √52 को क्या लिख सकते हो भाई, 2√13, और 89 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 9 होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, 2√13/9। आया समझ में? फिर से देखो एक बार क्या था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट है अल्फा बीटा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। पी क्यू आर एक पी में है, जिसका मतलब पी क्यू आर में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, दिस इज द सम ऑफ मिडिल का जो डबल होता है उसके इक्वल होता है सम ऑफ एक्सट्रीम्स के, लिख लिया। एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा पी क्यू आर में, कैसे 1/α + 1/β 4 है, तो मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज करके। अब मैं क्या करूंगा, सोल्व करने गया तो मैं यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे जाके आप रियलाइज करोगे कि आपको तो आपस में इनमें रिलेशन चाहिए, पी क्यू आर में आपस में रिलेशन चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो चीजें, पी क्यू आर खत्म करने हैं हमें। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक रिलेशन ये था, ये एक बड़ा रिलेशन था, तो मैंने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे को क्या मिला, पी आर की टर्म्स में आ गया, क्यू भी आर की टर्म्स में आ गया, तो सारे ही आर की टर्म में आ गए, पी की आर की टर्म में आ गया, क्यू आर की टर्म में आ गया, आर की टर्म में होता ही है, तो सब सब्स्टिट्यूट कर दिया आर की टर्म में, तो वहां से आर एलिमिनेट हो गया और आंसर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया आपका। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2√13/9। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। अल्फा और बीटा रूट दिए हुए हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - 6x + 4 + 2। ओके, अब कह रहा है कि a n एक एक्सप्रेशन बना दिया उसने, अल्फा की n माइनस बीटा। अब क्वेश्चन पूछा है ये, अब यहाँ पे एक चीज समझो आप, a tan का क्या मतलब, अभी a tan का मतलब अल्फा की tan माइनस बीटा की tan, ऐसे ही a 8 का मतलब है अल्फा की 8 माइनस बीटा की 8, और a 9 का मतलब है अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का यूज करके करूंगा, तो उसमें तो फंस जाओगे आप भाई। अगर आप ये यूज करते हो, यहाँ पे सम ऑफ द रूट कितना आएगा, 6 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा, 2। तो यहाँ से आप सोचो कि हम तो ये निकाल देंगे, पहले अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच होगी यहाँ पे, क्योंकि आपको 10 पावर तक जाना है, तो क्या पता आप 10 पावर तक पहुंच भी जाओ, तो क्या पता क्या कर दे यहाँ पे, वो यहाँ पे 20 कर दे, यहाँ पे 18 कर दे, यहाँ पे 19 कर दे, फिर फंस जाओगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सम एंड प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमें एक चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है, वो ये है कि a10 और a8 इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 पावर का डिफरेंस आएगा ना, a10 में अल्फा की 10 आएगा, यहाँ पे अल्फा की 8 आएगा। ठीक है, तो 2 पावर के डिफरेंस में देखो कोएफिशिएंट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है अभी, a10 - 2 a8 दिया हुआ है, तो एक चीज थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, वो क्या हो गया, a10 का मतलब क्या है, अल्फा की 10, इसको अगर मैं लिखूं इन टर्म्स में तो क्या आएगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ठीक है, -2 टाइम यहाँ क्या आएगा भाई, तो यहाँ आएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, तो नीचे कितना आएगा, 3 टाइम अल्फा की 9 माइनस में बीटा की पावर 9। ठीक है, तो अब आपको इसको समझने की जरूरत है कि क्या यहाँ पे हमें करना चाहिए, कैसे इसको मैनेज किया जाए। 3 टाइम अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है ना। तो अब इसको समझो आप क्या करोगे तो ये देखो मेरे को कहाँ से मिलेगा, इसको पकड़ता हूँ मैं, अल्फा की टर्म्स एक साथ करता हूँ, अल्फा की पावर 10 माइनस 2 टाइम अल्फा की पावर 8। ओके, उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम बीटा की पावर 8, जबकि नीचे क्या आएगा, 3 टाइम अल्फा की 9 माइनस में बीटा की पावर 9। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो सोचो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मेरे को इस इक्वेशन में। ठीक है ना, इसकी जगह आई थिंक इट शुड बी -2, तब इसको मैनेज कर पाएंगे। अब अल्फा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, अल्फा क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या मिलेगा आपको बताओ, अल्फा अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा
-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्फा की 10 चाहिए, अल्फा की 10 के साथ अल्फा की 8 चाहिए। मेन चीज ये है कि जो 2 डिग्री का डिफरेंस है ना, उन टर्म्स को देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है ना, तो ये ऐसी चीजें यहाँ है 1 और -2 से रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये अप्रोच लगेगी। तो अल्फा की पावर 8 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो क्या मिलेगा, अल्फा की पावर 8 से करूंगा तो अल्फा की पावर 10, ओके, -6 अल्फा की 9 -2 अल्फा की 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, होगा ना। तो इसका मतलब क्या मिला, अल्फा की पावर 10 -2 अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू 6 अल्फा की पावर 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिला अल्फा की पावर 10 -2 अल्फा रेज़्ड टू पावर 8, ओके, अपॉन 6 अल्फा रेज़्ड टू पावर 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है ना, an हमें ये दिया गया अल्फा की n माइनस बीटा की n, तो उसके बारे में पूछा गया। अब क्वेश्चन है, हमें बताना क्या था, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको सोचो आप क्या करोगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूँ भाई, अल्फा की 10 -2 अल्फा की 8 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 6 अल्फा की पावर n से, 9 से, तो कर सकता हूँ इसको। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 6 अल्फा की पावर 9 माइनस, सिमिलरली ये बीटा के लिए भी होगा, तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर -6, क्योंकि बीटा इसका रूट है ना, तो बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 आएगा। ठीक है, तो बीटा की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 बीटा की पावर 9, जबकि नीचे कितना है, 3 टाइम अल्फा 9 माइनस बीटा की 9, तो ये अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9 कट जाएगा और बचेगा क्या, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 विल बी द राइट आंसर। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा। लेकिन इसमें करेक्शन है, यहाँ पे +2 नहीं है भाई, क्वेश्चन में इनिशियली क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, अदरवाइज ये मैनेज नहीं होगा आपसे। ठीक है ना, तो समझने की चीज यही थी कि अल्फा a10 -2 a8 अपॉन 3a9 इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो आप, कंबाइंड वे में अगर करना चाहते हैं, इसी को मतलब थोड़ा सा अलग से लिख के करना चाहो तो आप यहीं पे यूज कर सकते थे सीधा। जैसे मान लो मैंने ये निकाला, इसको ना निकाल के आपको अगर शुरू से एस्टिमेट है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, तब की बातें हैं, तो आपको ये पता है कि अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 0 है, तो आपको 10 तक पहुंचना है, तो अल्फा की 10 -6 अल्फा की 9 -2 अल्फा की 8 0 हो गया। सिमिलरली बीटा की 10 -6 बीटा की 9 -2 बीटा रेज़्ड टू पावर 8 0 हो गया। ठीक है, तो मेरे को अल्फा 10 माइनस बीटा 10 करना है, तो सीधा मैं क्या कर दूंगा, 1 -2 कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा 10 माइनस बीटा की 10। ठीक है भाई, इसमें जिसको माइनस करना है -6 कॉमन ले लिया, अल्फा की 9 माइनस बीटा की 9, ओके, देन -2 कॉमन ले लिया, अल्फा की 8 माइनस बीटा की 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, दिस इज a10 एक्चुअली, तो दिस इज a10 -6 टाइम a9 एंड दिस इज -2 टाइम a8 इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू 6a9। तो कितने डिवाइड करना है, 3a9 से, तो इधर डिवाइड कर दिया 3a9 से, यहाँ भी डिवाइड कर दिया 3a9 से, तो कितना आ जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन ये आपको तब कर सकते हो तो आपको पहले से आइडिया हो कि हाँ भाई कोफिशिएंट्स ऐसे हैं, यहाँ पे मतलब 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1 के साथ -2 है, यहाँ पे 1 के साथ -2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मतलब ये आर्गुमेंट गो थ्रू होगा, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा ही कर सकते हो आप। ठीक है, तो वही किया हमने, बस कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी जल्दी लिख दी है, ऐसा नहीं है कि आइडिया कोई अलग लगा दिया, वही सेम आइडिया है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो क्या है अभी, एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स कह रहा है कि 80 में है, तो बताना है कि कौन सी कंडीशन सही है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन। अभी क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या है, x³ - px² + qx - r इज इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट मैंने मान लिए। वैसे क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ द रूट गिवन है, सम ऑफ द रूट पता है ना हमें कितना है, p है। तो अगर AP में 3 टर्म हो, सम उनका पता हो, तो हम पर्टिकुलर तरीके से मानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट वन रूट इज अल्फा, वन इज अल्फा माइनस डी और वन इज अल्फा प्लस डी, ताकि सम हम यूज कर पाए। 3 टर्म AP में है और उनका सम गिवन हो, तो हम हमेशा ऐसे मानते हैं। तो यहाँ से आपको क्या फायदा होगा, सम ऑफ द रूट देखो क्या आएगा, सम ऑफ द रूट आएगा 3 अल्फा, इन तीनों का सम करूंगा
अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी, तो कितना आया 3 अल्फा, और यहाँ से सम कितना आएगा भाई p, तो रूट नहीं मिल गया। तो क्यूबी का भी थोड़ी देर पहले इक्वेशन किया था, बिल्कुल वैसा इक्वेशन है, अल्फा इसका रूट है ना भाई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है p/3, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, तो रखो इसमें, तो क्या आएगा भाई p³/27 माइनस p into p²/9, ओके, देन प्लस p/3 into q और माइनस r=0। तो मैं 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 27 से, तो ये आएगा p³ माइनस 3p³, यहाँ 9 आएगा p³ और माइनस 27 r आएगा, तो फाइनली माइनस 2p³ बच रहा है, देन प्लस 9p³ बच रहा है, माइनस 27 r बच रहा है =0। तो यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आप ये आंसर मैच कर रहा है, सी इज द राइट आंसर। तो क्यूबिक का एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था जिसमें सम ऑफ 2 रूट्स 0 था, वो भी ऐसे इसी आइडिया पे था कि एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा, तीसरा बीटा मान लिया था। यहाँ पे 3 रूट एपी में है, तो एपी में है तो रूट्स का सम गिवन है, तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, सम रूट सम इस ऑर्डर में मानूंगा, तो उससे मेरे को फायदा होगा, रूट निकल के आ जाएगा। भाई फाइनली मेरे को रिलेशन चाहिए ना PQR में, तो रिलेशन लाने के लिए मेरे को क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो एक रूट निकाल लेता हूँ, तो एक रूट आ गया इन टर्म्स ऑफ p/3, तो उसमें सब्स्टिट्यूट किया, वहां से क्या मिल गया आपको, रिलेशन मिल गया सिंपली। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर का, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एक इक्वेशन दी होगी आपको, एंड द इक्वेशन इज, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, द वैल्यू ऑफ a for which the equation, and the equation is 4 raised to power x minus a into 2 raised to power x minus a plus 3, this equation has at least one root, कम से कम एक रूट इसका होना चाहिए भाई। तो उसके लिए ऑप्शंस आर 2 to infinity, a की वैल्यू क्या हो सकती है, -∞ to -6, थर्ड इज यूनियन ऑफ बोथ ऑफ देम, -∞ to -6, यूनियन 2 to infinity, एंड डी नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये फाइनल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम आगे चल के भी कर पाएंगे जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, लेकिन अभी हम जो हमारे पास अभी 2 टूल्स हैं सिर्फ, एक तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट और एक है नेचर ऑफ रूट्स, उनका यूज करके सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आई हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ 2 की पावर x को y, तो इक्वेशन आ गई y², क्योंकि 2 की पावर x का स्क्वायर है, माइनस a इंटू वाई माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फर्क है थोड़ा सा भाई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की बात करें, हमें x की वैल्यूज, देखो इसके रूट होने का मतलब क्या हुआ, x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। अब इसके रूट होने का मतलब y की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं ये नहीं करता तो इसका कोई रूट, कैसा भी रूट आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव रूट माना जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, y मैंने माना है 2 की पावर x, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि 2 की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको मतलब y कैसा होना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव। मान लो y की कोई वैल्यू नेगेटिव है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इस इक्वेशन का जो रूट है वो, लेकिन इसको कंसीडर करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, y क्या है, पॉजिटिव रहेगा। y 2 की पावर x है, तो y कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो उससे क्या दिक्कत होगी, मान लो इसका रूट आया y = -2, सपोज करो y = -2 आया, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 की पावर x = -2, क्योंकि 2 की पावर x को y माना है ना हमने, तो 2 की पावर x = -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसके सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में, क्योंकि 2 की पावर x कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के रूट हैं वो कैसे होने चाहिए भाई, इस इक्वेशन के रूट जैसे चाहिए ना, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। कह रहा है इसके कम से कम एक रूट होना चाहिए, तो इसका रूट तब मिलेगा जब y कैसा हो, पॉजिटिव हो। अगर y पॉजिटिव है तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर x जैसे मान लो 4 आया, तो x कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन 2 की पावर x मान लो 0 आया तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर x कभी 0 होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की जैसे यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। एक हो सकता है दोनों नेगेटिव हो,
तो दिक्कत है, दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन हमें इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कम से कम एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बना दें, क्योंकि जितने पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलेंगे उतने ही हमें यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन मिलेंगे। y पॉजिटिव होगा तो 2 की पावर x बराबर पॉजिटिव रखूंगा तो x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो देखो समझने की चीज क्या है कि इस इक्वेशन के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन शुड हैव एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट। ये समझ में आया कि इसका कम से कम एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए। समझ में आया? मान लो एक भी पॉजिटिव रूट नहीं है तो क्या दिक्कत है, मतलब या तो रूट 0 है या नेगेटिव है, तो यहाँ से जब मैं इसके तो इक्वेशन के रूट मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब फाइनली मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मैं 2 की पावर x बराबर वो नेगेटिव नंबर रखूंगा या फिर 2 की पावर x बराबर मैं 0 रखूंगा, और वहां से मैं कहूंगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो इसलिए इस इक्वेशन का कम से कम एक पॉजिटिव रूट होना जरूरी है। जितने इसके पॉजिटिव रूट मिलेंगे उतने ही यहाँ पे रूट मिलेंगे आपको। ठीक है ना? तो अब सोचते हैं कैसे करें। तो भी सबसे पहले पॉजिटिव रूट कैसे आते हैं हमें नहीं पता। सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि इसके रूट तो आए। मान लो इसके रियल रूट ही नहीं आ रहे तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना? इसके रूट आए ये देख लेते हैं। रूट आए तो कैसे आएंगे वो बाद में चेक कर लेंगे। तो इसके रूट कब आएंगे? तो दिस इक्वेशन हैज रियल रूट। रूट का मतलब है रियल रूट। तो इसके रियल रूट्स कब आएंगे? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूं मैं। यहां से कितना आएगा? b² - 4a is 1 and c is -a + 3 is equal to is greater than equal to 0। यहां से आया a² + 4a हो जाएगा -12 greater than equal to 0। फैक्टराइजेशन आया a + 6 and a - 2 greater than equal to 0। तो वेव कर्व मेथड लगा देते हैं। यहाँ से -6 आ रहा है, एक प्लस का 2 आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि a की वैल्यू क्या हो सकती है? -∞ से -6 यूनियन 2 से ∞। लेकिन ये आंसर सीधा नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ क्या किया है कि इस इक्वेशन के रूट होंगे, लेकिन हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक पॉजिटिव रूट होगा। ठीक है ना? यहाँ तो हमने सिर्फ ये चेक किया है कि इसके रियल रूट होंगे। रियल रूट तो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना? एक नेगेटिव एक 0 भी हो सकता है। तो हमें अभी ये इंश्योर करना है कि कम से कम एक पॉजिटिव रूट मिले। तो अब हम केस बनाएंगे। तो केस 1, फर्स्ट केस में ले रहा हूं कि a मान लो बिलोंग कर रहा है -∞ से -6 के बीच में। ठीक है ना? a अगर यहां बिलोंग कर रहा है तो एक चीज बताओ, यहां से सम ऑफ द रूट क्या आएगा? अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा भाई? अल्फा प्लस बीटा हमारा आएगा a, और अल्फा बीटा कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आएगा 3 - a। ठीक है? अब यही है बस सोचने का भाई। अल्फा प्लस बीटा a कैसा है? -∞ से -6 में नेगेटिव है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है? 3 - a आ रहा है। a इज नेगेटिव तो -a पॉजिटिव होगा, तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब भाई दो नंबर हैं, उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होती है? या तो अल्फा और बीटा दोनों ही कैसे हों? पॉजिटिव हों, या अल्फा और बीटा दोनों ही कैसे हों? नेगेटिव हों। मानते हो ना? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका सम देखो नेगेटिव है, तो सम नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो सम भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट केस में हमें मिला कि अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है। इसका मतलब इसके दोनों रूट हैं, मानते हैं दोनों रूट कैसे हैं? रियल हैं, लेकिन दोनों रूट कैसे हैं? नेगेटिव है। लेकिन हमें क्या चाहिए था? कम से कम एक पॉजिटिव रूट चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये केस हमारे फेवर में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है? अब ये नहीं है कि ये आंसर हो गया, हो सकता है कुछ भी ना हो, तो इसलिए दूसरा चेक करेंगे। केस 2, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? a बिलोंग करवा दिया 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में। ठीक है? तो आपकी बात सम, तो सम आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा a ही आएगा ना, तो वो आपकी बात पॉजिटिव आ रहा है, तो यही इनफ है बस। अगर दो चीजों का सम पॉजिटिव है तो कम से कम एक पॉजिटिव पक्का होगा। मानते हो? चाहे प्रोडक्ट कुछ भी आए, भाई दो चीजों का सम पॉजिटिव है। देखो दो चीजों का सम नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, एक नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव हो सकता है। तो उसमें डाउट था हमें कि दोनों नेगेटिव ना हो जाए कभी, तो इसलिए हमने ये चेक किया तो पता चला कि दोनों नेगेटिव ही होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? सम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव। मेरे को प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आई तो दोनों पॉजिटिव है,
प्रोडक्ट नेगेटिव आई तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में एटलीस्ट एक रूट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और हमें यही चाहिए थी कम से कम एक रूट पॉजिटिव आए। जिसका मतलब ये हमारे सारे फेवर में है। तो आंसर क्या आएगा, तो हम आंसर क्या देंगे, ए इज द राइट आंसर। ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 2 से लेके इनफाइनाइट में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट ही टारगेट करने हैं हमें, क्योंकि इसके पॉजिटिव रूट होंगे तब जाके हमें x की वैल्यू वैलिड मिलेगी। अगर इसके नेगेटिव रूट आए तो 2 की पावर x = नेगेटिव नंबर रखेंगे, वहां से सॉल्यूशन मिलेगा नहीं आपको। ठीक है ना, तो इसके पॉजिटिव रूट करना है, तो यहाँ से आपको मिला कि रूट रियल कब आएंगे, भाई इसमें इस इंटरवल में आए ना तो रूट रियल ही नहीं आएंगे, रियल रूट नहीं आएंगे तो बात ही नहीं करेंगे हम। तो हम पहले हमने क्या किया कि रियल रूट कब आएंगे देख लिया, और उसके बाद 2 केसेस में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है ना, लेकिन इस तरह के मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो आगे हम सीखेंगे लोकेशन ऑफ रूट, वहां से लोकेशन ऑफ रूट में हम मतलब पिक कर लेते हैं कि उसमें हम काफी केसेस पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट में कि रूट कहाँ पे कैसा हो तो क्या क्या कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी इस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप इसको इस तरह से सोचो। ठीक है भाई, तो आज हमें यही करना था। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। एक इक्वेशन आपको गिवन मिलेंगी, उसके रूट अल्फा बीटा टाइप में होंगे, और फिर उन अल्फा बीटा का यूज करके कुछ नए रूट्स बनाए जाएंगे, और वो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से इस तरह की प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।